गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल लेसन नंबर 3 पूरा कर दिया था। तो दिसंबर के हिसाब से अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है 7वां। तो आप जानते हो कि कोरोना की वजह से 30% कोर्स कम कर दिया है। तो ये जो लेसन है जीवों में विविधता, ठीक है। तो जीवों में विविधता में भी 2 तरह के वर्गों के बारे में हमें बताया है। एक प्राणी जगत है और एक वनस्पति जगत है। तो ये जो वनस्पति जगत है उसको हटा दिया गया है। तो हम सिर्फ इसमें प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप जानते हो कि ये पूरी सृष्टि कितने विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं, चाहे एक कोशी हो, बहुकोशीय हो, चाहे छोटे जीव हो, चाहे बड़े जीव हो। ये बहुत जीव पाए जाते हैं, पर उनका वर्गीकरण करना ज़रूरी है ना। उसको बताना ज़रूरी है कि कौन सा जानवर या कौन सा पेड़ किस वर्ग में आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये सब कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया। पर अंत में जो एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट विटकर, उसने इस सजीव सृष्टि को 5 भागों में बताया। तो चलो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रत संरचना। तो एंसर्ट हेकेल 1894, रॉबर्ट विटकर 1969 और कार्ल वोर्स 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को, सारे जगत को वर्गों में डिवाइड किया, 5 वर्गों में। तो विटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जो ये एनिमेलिया है यानी ये है प्राणी जगत, हम आज उसके बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी टॉपिक को 30% हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ, ठीक है। तो जो पूरे जीवधारी थे, जो भी पूरी सृष्टि है, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? एक कोशीय, जिसका शरीर एक कोश के द्वारा बना होता है, वो है मोनेरा। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोश से बना होता है। उसमें एक कोश भी आता है और देखो इधर बहुकोश भी आ रहा है। तो एक कोश में आ रहा है प्रोटिस्टा, जो मैंने आपको बताया ना 5 वर्गों में। तो उस 5 वर्ग में पहला था मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, और बहुकोशीय में देखो जिसका शरीर कोशिका, देखो कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो जो कोशिका भित्ति वाले होते हैं वो क्या करते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा? उसमें 2 तरह के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। जैसे फंगाई, जो फंगस लग जाता है ना, फफूंद, उसको कहते हैं फंगाई। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करते हैं वो है प्लांटी, ठीक है। और कोशिका भित्ति रहित हमारे पास जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? एनिमेलिया। हम लोगों के पास कोशिका भित्ति नहीं है ना। हमारा शरीर में कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो विटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब होता है एक कोशी और बहुकोशी। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, और उसके बाद है फंगाई, प्लांटी, और बाद में है एनिमेलिया, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया? तो शरीर एक कोशीय भी होता है, बहुकोशीय भी होता है। तो देखो चाहे वनस्पति है चाहे प्राणी है, सबका शरीर कोशों के द्वारा बना होता है, ठीक है। तो किसी में एक कोशीय होते हैं, किसी में बहुकोशीय होते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था एनिमेलिया यानी प्राणी जगत, ठीक है। तो ये प्राणी जगत के भी 2 भाग है, एक है वर्टिब्रेट
और है वर्टिब्रेट नहीं, मतलब एक मेरुदंडी और एक अमेरुदंडी। तो आज का जो मैं भाग ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके पास केशुरक है, जिनके पास मेरुदंड है। तो क्या होता है, तो इन जंतुओं में मेरुदंड और अंतः कंकाल पाया जाता है। इनके पास मेरुदंड भी है, कंकाल भी है, और इनके जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। ठीक है, और इनका शरीर कैसा होता है? वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट का शरीर कैसा होता है? वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सहित त्रिकोणिक देहगुहा वाले होते हैं, और इनमें उत्तक और अंगों का जटिल विभेदन होता है। ठीक है, आपको ये याद नहीं रहे तो ये याद रखना, वर्टिब्रेट का मतलब होता है केशुरकी, या इसको कहते हैं मेरुदंडी। इनका शरीर द्विपार्श्व और त्रिकोणिक यानी त्रिकोण आकार का ऐसा होता है। अब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इसके भी 5 भाग है। उसका पहला भाग है मत्स्य, दूसरा भाग है जलस्तर, ठीक है, उसके बाद है तीसरा भाग सरीसृप, फिर पक्षी और स्तनपायी। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है मत्स्य वर्ग। ठीक है, मत्स्य वर्ग में सब तरह की देखो मछलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, जो मछलियाँ समुद्र और मीठे जल दोनों जगह में रहती हैं। और आप जानते हो मछलियों की त्वचा पर क्या होते हैं? शल्क होता है, और ये अपनी मांसपूंछ का प्रयोग किसके लिए करती हैं? तैरने के लिए। इनका शरीर दारा रेखीय होता है। ठीक है, और श्वसन के लिए क्लोम होते हैं। जैसे अपन के पास श्वसन के लिए क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, तो उनके पास श्वसन के लिए बच्चों क्या होते हैं? क्लोम होते हैं। और ये जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, और ये असंतापी होते हैं। और इनका जो हृदय होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है? द्विखंड, 2 खंडों से बना होता है। ये अंडे देती हैं, और कुछ मछलियों में केवल कंकाल उपास्तिका होता है। देखो ये देखो क्या बना हुआ है, ये कंकाल है ना बीच का। ठीक है, यहाँ पर ये मेरुदंड आया हुआ है। ठीक है, तो इनका ये केवल उपास्तिका बना होता है, जैसे शार्क। और कुछ मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। किसका बना होता है? अस्थि। देखो हमारी 2 तरह की हड्डियां हैं, अस्थि और कास्थि। तो कुछ मछलियों का कंकाल अस्थि का बना होता है, और कुछ मछलियों का कास्थि यानी उपास्थि का बना होता है। ठीक है, देखो इधर दूसरी तरह की भी मछलियां दिखाई दी गई हैं। दिख रही हैं आपको बच्चों? आपको किताब में, आपके किताब से ही लिया गया है। ठीक है, तो देखो ये देखो विद्युत रे वाली मछली, ये सब मछलियों का पूंछ होती है जो चलने में सहायक होती है। इनके पास श्वसन के लिए क्लोम होते हैं, है ना बच्चों। अभी इसका जो दूसरा भाग है आज मैं करवाने जा रही हूँ। यहाँ पे है जल स्थलचर, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबिया। ये भी मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनके पास शल्क नहीं होते। देखो मछलियों के पास ये देखो शल्क है ना, ये देखो त्वचा पर, लेकिन इनके पास देखो ये मेंढक है, टोड है, सैलमेंडर है। तो इसके पास मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें शल्क नहीं होते, पर इनकी त्वचा पर श्लेष्मल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका हृदय त्रिखंडी होता है, 3 खंडों का बना होता है, और इनके पास बाह्य कंकाल नहीं होता, और इसके पास वृक्क होते हैं यानी किडनी होती हैं। श्वसन के लिए क्लोम या फेफड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, इनका श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम के द्वारा। पर इनका श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा भी, क्लोम के द्वारा भी। ये भी अंडे देते हैं, और ये इसका मेन खास बात क्या है? ये पानी में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, जल और पानी दोनों में रहते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको 2 भाग बताए। किसके? मैंने बताए प्राणी जगत के मेरुदंडी वर्ग के 2 भाग, मत्स्य और जल स्थलचर। ठीक है, तो केशुरकी भाग कहते हैं वर्टिब्रेट कहते हैं, यानी जिसके पास मेरुदंड होता है। ठीक है, तो आपको ये किताब में पेज नंबर 103 पर दिखेगा, जो आज आपको मैंने बताया था। तो किताब से आप ज़रूर देखना। ठीक है,
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मैंने जो एनिमल जो प्राणी जगत के बारे में बताया, तो प्राणी जगत के दो भाग हैं, मेरुदंडी और अमेरुदंडी। तो आज मैंने मेरुदंडी वर्ग में दो भाग समझाए, एक मत्स्य और एक उभयचर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जितना भी समझाया वो समझ में आएगा। और आपको एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाता है कि इसके लक्षण बताओ, मत्स्य वर्ग के लक्षण बताओ और उभयचर वर्ग के लक्षण बताओ, या तो पूछा जाता है कि दोनों के बीच क्या अंतर है वो बताओ। तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बाकी जो अमेरुदंडी बाघ है ना, उसके 8 भाग है, उसके नाम थोड़े ऐसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यदि हम एक एक बाघ को भी अच्छी तरह से करेंगे ना तो सब आपको आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।